अपन पढ़ेंगे कि भाई कैश फ्लो बनता कैसे। आज का मेन टॉपिक क्या है? कल तो हमने बताया था कि कैश फ्लो में जो 3 अलग अलग एक्टिविटी होती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन तीनों का क्या रोल है, किस टाइप के ट्रांजेक्शन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाते हैं, किस टाइप के ट्रांजेक्शन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाते हैं, और किस टाइप के ट्रांजेक्शन फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाते हैं। उसके मैंने 7-8 एग्जाम्पल भी दिए थे आपको, जो एग्जाम में आ सकते हैं, जो एग्जाम्पल में दिए थे वो एग्जाम में आ भी सकते हैं। मैं एग्जाम्पल लिखे भी थे बोर्ड पे, उसमें सबसे पहला एग्जाम्पल लिखा था जैसे कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, कैश विड्रॉ फ्रॉम द बैंक। एक लिखा था कि हमने असेट्स परचेज की, मशीनरी वगैरह परचेज की है अगेंस्ट द इश्यू ऑफ शेयर, इश्यू ऑफ डिबेंचर, तो क्या वो कैश फ्लो में जाने वाला था क्या? क्योंकि उसमें ना तो कैश का क्या हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है, नहीं कैश का क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। तो ये मैंने सब बातें बताई थी, ये एग्जाम के सीधे डायरेक्ट एग्जाम्पल है। डिविडेंड रिसीव होता है, डिविडेंड पे होता है, कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है? अगर आपसे पूछा जाए फाइनेंसिंग कंपनी है तो किस एक्टिविटी का पार्ट है, नॉन फाइनेंसिंग कंपनी है तो किस एक्टिविटी का पार्ट है, ये हम ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुके थे। तो सर आज क्या करेंगे? पहला टॉपिक सर, आज हम कैश फ्लो बनाएंगे। मतलब बना देंगे आज ही, बिल्कुल आज ही बना देंगे, आप चिंता नहीं करें, खाली थोड़ा सा विश्वास रखें। पहले मैं एक डमी के बनाऊंगा। डमी समझते आप? वो डमी कैसा होता है? मतलब एक ऐसे ही खाली दिखाने का कि भाई कैश फ्लो ऐसे बनेगा, रियल में वो कैश फ्लो होगा नहीं। कोई ज्यादा इजी नहीं सोच ले, ये तो बहुत आसान है सर यार। जैसे मान लीजिए अभी जैसे मेरे को बनाना है कैश फ्लो, क्या बनाना है? जो मेरे को कैश फ्लो बनाना है उसको देखना, उसका फॉर्मेट बता रहा हूं आपको। और ये तो हमें भी आता है सर, फॉर्मेट तो हमारे स्कूल में और बुक में ही बना हुआ है। बुक में तो बहुत कुछ बना हुआ है लेकिन उससे काम हो नहीं रहा है। ये इस टाइप का एक फॉर्मेट है जिसमें ऊपर अपन लिख सकते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर दी, ऐसा लिख सकते हैं। जो पहला कॉलम जो रहेगा वो रहेगा पर्टिकुलर का। किसका रहेगा बेटा? पहला कॉलम जो रहेगा पर्टिकुलर का रहेगा। इसमें भी अमाउंट, इसमें भी और इसमें भी हम अमाउंट के कितने कॉलम बनाएंगे तो ये तो बहुत आसान है सर, फॉर्मेट हमारे बुक बना हुआ है। मैं आपको बोल रहा था बेटा कि हमारे कैश फ्लो में कितनी एक्टिविटी है। पहले इन्वेस्टिंग नहीं है बेटा, सबसे पहले आती है कैश फ्लो फ्रॉम, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आता है कि नहीं आता है? सेकंड कौन सा आता है बेटा? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और जो थर्ड आता है वो आता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, फाइनेंशियल नहीं है ना, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये तीनों एक्टिविटी बोले इतनी इतनी है क्या सर? इतनी इतनी नहीं है बेटा, बड़ी है। मैं खाली आपको बता रहा हूँ, फॉर्मेट बता रहा हूँ एक बार, डमी। अब आपको जब एग्जाम में जब क्वेश्चन मिलेगा तो तीनों का मिलेगा। मान लीजिए जैसा हमें एक पर्टिकुलर एक कैश फ्लो बनाना है जिसमें तीनों एक्टिविटी को बनाना है, 99% तो तीनों एक्टिविटी मिक्स ही आएगा। कोई 1% चांस होता है कि कभी ऑपरेटिंग का पूछ ले या इन्वेस्टिंग का पूछ ले या फाइनेंस, बाकी 90% नहीं आता है। क्योंकि आपको भी पता है कि 6 मार्क्स के क्वेश्चन में तीनों ही मिक्स आएगा। बोले ठीक है सर, मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे आपको बनाना कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो उसमें बहुत सारे आइटम आते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कौन सा आइटम होता है? जो बिजनेस के प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी है, इसमें जो रेगुलर ट्रांजेक्शन होता है वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गए। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कौन सा आता है? जो असेट्स और नॉन का इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो। और फाइनेंसिंग में कौन सा आते हैं? जो कैपिटल और लोन से रिलेटेड हो। बोले ये तो सब पता हमें सर, अब तो आप आगे बताइए, बताना क्या चाहते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ बेटा कि दो अमाउंट के कॉलम बनाए, जो दो, एक तो इनर कॉलम है और एक आउटर कॉलम, दो अमाउंट अमाउंट के जो कॉलम बनाए, उसमें जो बाहर वाला कॉलम है उसमें तीन, आउटर कॉलम जो है उसमें तीन ही
फिगर आएगी बस। कितना आएगा? 3। बहुत बार कंफ्यूज हो जाता है बच्चा, लिखना क्या, इधर क्या लिखना, इधर क्या लिखना। मैं बता देता हूं, एक फिगर तो आएगा यहां पर, एक फिगर यहां पर, और एक फिगर। बोले किधर से आएगा सर? वो फिगर आएगा अपने यहां से। जैसे इधर भी कुछ ट्रांजेक्शन हो गए कि नहीं हो गए? अरे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कुछ ट्रांजेक्शन हो गए, और जो ट्रांजेक्शन हो गए जैसे वो यहां लिखे अपन ने, और ऐसे करेंगे, और उसकी टोटल जो होगी वो यहां लिखेंगे। तो एक फिगर तो ये आ गया। कुछ ट्रांजेक्शन कहां हो गए? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हो गए, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के भी जो ट्रांजेक्शन लिखेंगे अपन, उसका भी टोटल कहां लिखेंगे? अरे लिखेंगे लिखेंगे आप ऐसे कैसे, कुछ फाइनेंसिंग ट्रांजेक्शन, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी कुछ ट्रांजेक्शन हो गए, और उसका भी जो टोटल होगा वो कहां लिखेगा अपन। तो मतलब आपको ये पता चल गया बेटा कि इसमें ये 3 ही आंसर आते हैं, एक तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाला, एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वाला, और एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी वाला। इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखेंगे, गलती से भी इधर का इधर नहीं लिखना बेटा। 3 ही ट्रांजेक्शन आते हैं बेटा, 3 ही फिगर है यहाँ पर, देखिएगा आपको। अब फिर क्या करते हैं पता है क्या? फिर कैश फ्लो में क्या होता है, इसको क्लोज करते हैं अपन, जैसे सब आगे। उसके बाद अपन क्या करते हैं, इसकी टोटल करते हैं। किसकी? इनकी, 1 2 और 3, इनकी जब टोटल करते हैं तो जैसे यहां पर जो भी टोटल आती है वो अपन यहां लिखते हैं। अब ये जो टोटल आएगी यहां पर, वो या तो प्लस में आएगी या माइनस में आएगी। किस में आ सकती है? प्लस में भी आ सकती है, और मतलब मेरे कहने का मतलब ये फिगर और ये फिगर तीनों को अपन प्लस करेंगे तो हो सकता है ये आंसर माइनस में हो सकता है ये आंसर प्लस में हो, ऐसा भी तो हो सकता है, कुछ भी हो जाए। तो मैं आपको बता रहा हूं इसका आंसर या तो किस में आएगा, प्लस में या फिर माइनस में। यही हमारा आंसर है, यही हमारा क्या है। और इस आंसर क्या कि लाइन क्या लिखेंगे, तो इसमें आंसर में आप लाइन लिखेंगे, या तो लिखेंगे नेट इंक्रीज। क्या लिखेंगे बेटा? मैं बता रहा हूं, या तो क्या आएगा नेट इंक्रीज, या क्या आएगा, नेट इंक्रीज कब होगा? जब प्लस में होगा। और नेट डिक्रीज कब लिखना है? इन कैश एंड यहां लिखना नेट इंक्रीज ऑब्लिक नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द। अरे ये कहां लिखना है बेटा, जो आपने आंसर निकाला ना इसके सामने। ये कैसर पूछ रही है कि सर नेगेटिव कैसा आ सकता है यार? बहुत देखो, मैं सब में होता है कैश फ्लो में। आप पता है कैश का इनफ्लो भी लिखते हैं और कैश का, तो इसमें इनफ्लो भी हो रहा होगा आउटफ्लो भी हो रहा होगा, खाली आउटफ्लो होता है या खाली इनफ्लो होता है? दोनों होता है। जैसे मान लीजिए रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, पैसा आएगा कि जाएगा? वो आया, जैसे मान लीजिए मेरे पास 1 लाख, कितना है बेटा? पेमेंट अगेंस्ट परचेज ऑफ गुड्स, और वो लिख लिया 1,20,000। कितना लिख लिया? तो जो यहां पर आ रहा है वो तो फिगर प्लस का है, और जब यहां पर पेमेंट कर रहे हैं तो पैसा जा रहा है, तो यहां फिगर किसका? माइनस का। तो फिर ये जो इसको प्लस और माइनस करेगा तो यहां फिगर जो आएगा वो माइनस में नहीं आएगा 20,000। अरे प्लस का कितना और माइनस का कितना? तो प्लस का तो है 1 लाख, और माइनस का जो 120 है, उन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा बेटा? 20,000। और वो प्लस का आया माइनस का आएगा। तो मैं ये कह रहा हूं बेटा कि ये फिगर माइनस में भी आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ माइनस का 20 आया, यहां पर भी दोनों चीजें होगी। क्या होगा? इनफ्लो भी होगा, आउटफ्लो भी होगा। यहां पर भी क्या होगा? अरे होगा कि नहीं होगा बेटा? हर एक्टिविटी में होता है, इनफ्लो भी होता है। और भाई इनफ्लो ज्यादा हुआ तो उसका मतलब पैसा आ रहा है, मतलब प्लस में आ रहा है फिगर, और आउटफ्लो ज्यादा हुआ तो इसका मतलब जा रहा ज्यादा, तो मतलब माइनस में आंसर आएगा। और हम क्या करते हैं बेटा, जो कैश आता है के सर उसको तो किस में लिखते हैं? प्लस में। और कैश जब जाता है उसको किस में लिखते हैं? माइनस में लिखता है। बोले ये तो पता चल गया सर, अब आप क्या बताना चाहते हैं समझ में नहीं आ रहा है। मैं ये बताना चाहता हूं कि इस टाइप से कैश फ्लो बनता है, ये आंसर निकालना आपको। ये क्या निकालना है? ये आंसर निकालने के बाद में भी कैश फ्लो खत्म। 2 पॉइंट और है इसमें। पहला पॉइंट ये है कि इसमें आप ऐड करना पड़ेगा कुछ। क्या करना पड़ेगा? ये कौन सा फिगर आया पहले पता चला? ये वाला।
ये जो अभी आपने निकाला है, ये कौन सा फिगर है पता आपको? ये बोल रहा है कि आपके बिजनेस में इतना तो कैश इनफ्लो हुआ, इतना कैश आउटफ्लो हुआ। अगर आंसर प्लस में आया है तब तो हम बोलते हैं नेट इंक्रीज, क्या बोलते हैं बेटा? और अगर माइनस में आया तो क्या बोलते हैं? मतलब ये कह रहा है कि इस साल आपके जो कैश में इतना तो इंक्रीज हुआ, या फिर इस साल कैश में इतना तो क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, ये बता रहा है। इसमें आपको ऐड करना पड़ता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ये तो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ? इसमें आपको क्या प्लस करना पड़ेगा बेटा? अरे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, कि बिगिनिंग में आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना था, उसमें क्या करना, ऐड कर देना। बैलेंस शीट दे रही, क्योंकि मैं अभी आपको सारा बता रहा हूं, आप सुनते रहिए खाली। कर देंगे बिगिनिंग वाला ऐड, और बिगिनिंग वाला ऐड करने के बाद में यहां पर भी तो कुछ फिगर आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा बेटा? यहां लिखेंगे ना अपन, लिखेंगे। और यहां जो फिगर आएगा, मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसको बोलेंगे क्या? इसको बोलेंगे कैश एंड कैश एट द एंड ऑफ द ईयर। बस यहां कैश फ्लो खत्म होगा। मतलब बहुत आसान है सर ये तो। मतलब कुल मिला के ये तीन बना दो एक बार, फिर इससे हमारे पास यहां तो क्या निकलेगा? आंसर ये है, ये नहीं है, मैं फिर से बता दूं, आंसर ये है। एक, दो और तीनों को प्लस करके जो आंसर आएगा वही आंसर है। उसमें ऐड क्या करना है? और जो नीचे जो आंसर आएगा, उसके बाद में ऐड करने के बाद फिगर आएगा, वो क्या आएगा? कैश एंड कैश फ्लो एट द एंडिंग ऑफ दी। बोले एक बार आप सर हमें कुछ चैप्टर पढ़ा रहे थे, उसमें बोला था आपने कि जब कैश फ्लो पढ़ाओगे, या कैश फ्लो अपन जब पढ़ेंगे, या फिर एग्जाम में जब अपन कैश फ्लो का क्वेश्चन करेंगे, तब आपको उसी समय पता चल जाएगा कि आपका कैश फ्लो सही है कि गलत है। मतलब वहीं पर एग्जाम में चेक हो जाएगा आपका सही है कि गलत है। ऐसा आप तो वहां पर होशियारी झाड़ रहे, तभी क्या हुआ है। और अभी भी वही बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? कि आप एग्जाम में जब बैठे होगे, जब आपका आंसर आएगा, तो वही पता चल जाएगा कि मैंने सही किया, या 6 नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, वो वही पता चल जाएगा। मतलब 6 नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इसका मतलब 6 पूरे मिलेंगे या कुछ कम मिलेंगे, वो बोल रहा हूँ। कैश फ्लो एक ऐसा चैप्टर है बेटा जिसमें 0 नंबर किसी की नहीं आ सकता, ये मेरी गारंटी। मैं अभी आपको 2-3 ऐसे हिंट दूंगा, ऐसे ट्रिक बताऊंगा कि आपने ना तो देखी होगी ना आपने सुना होगा। मतलब मेरे कहने का मतलब है, वो आपके 1-2 नंबर तो ऐसे ही दे देगी, वो अपन को भी पढ़ना है। पहले देखो, आपको जब क्वेश्चन करेंगे ना, वहां पर क्या करेंगे आप लोग? तो जब क्वेश्चन करेंगे हम, तो हमें क्वेश्चन में एक बैलेंस शीट मिलती है। क्या मिलती है क्वेश्चन जब अपन करेंगे ना, तो जनरली क्या मिलती है बेटा? बैलेंस शीट सब लोग जानते हैं, 2 इयर्स की फिगर होगी। यहाँ पर जैसे 2025, और यहाँ लिख लिया जैसे 2020। ये है क्या हमारी? अरे कैश फ्लो नहीं है बेटा, ये क्या है? बैलेंस शीट है। इसमें यहाँ पर क्या लिखा था, जैसे इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इसमें बहुत सारा शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटी आता है कि नहीं आता है? इधर क्या आता है बेटा? असेट्स में भी कौन सी? नॉन करंट असेट्स। और कौन सी असेट्स? और जो करंट एसेट्स आता है बेटा, उसमें यहां पर बहुत सारे पॉइंट लिखे आते हैं, जैसे इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बहुत सारे आते हैं। क्या क्या आ सकता है? जैसे इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, या और भी कुछ आ सकता है ना? जो भी आएगा, मतलब मेरे कहने का मतलब यहां पर जो दिखेगा आपको, वो अलग अलग भी दिख सकता है। जैसे जैसे मैंने लिखा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बोले ये तो सब ठीक है, दे रखा हुआ, बताना क्या चाहते हैं? मैं आपको एक राज की बात बताना चाहता हूँ, और वो राज की बात ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको ये मैं डायरेक्ट निकालना बता दूं, तो सीधा आंसर ही बता दो, तो क्वेश्चन नहीं करेंगे, पहले अपन टच नहीं करेंगे, सीधा क्या निकालेंगे वो तो निकालना मैं बता देता हूं।
अब ये तो आपका जैसा आंसर मैंने बोल दिया, यहाँ आंसर कितना आना चाहिए, ऐसे मैंने बोल दिया यहाँ आंसर कितना आना चाहिए। अब 20 लाना कैसे है वो आपके ऊपर है, ऊपर आप अपने हिसाब से सेट करो बढ़िया। बोले यहाँ 10 रखता हूँ, यहाँ 5 रखता हूँ, यहाँ 5 तो भी कितना हो गया, यहाँ 20 रखा, यहाँ माइनस का पैसा कुछ 5 रखा, यहाँ प्लस का 10 रखा, तो भी कितना हो गया 20। मतलब कुल मिला के अपन को करना क्या है, 20 करना है। तो पहले मैं ये 20 निकालना बता दूं क्या आपको। सबसे पहले अपन को वहां पर जाके क्या निकाल देना है कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा। आप कोई भी क्वेश्चन करो सबसे पहले क्या निकालो, गजब यार, तो बढ़िया बताया आपने, बढ़िया क्या बताया, बहुत छोटा सा काम करना है। देखो भाई ये 2024 में लिखा हुआ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 75,000 कितना लिखा हुआ है, और यहां लिखा हुआ है हमारा 60,000, ऐसे ही लिखा हुआ है बराबर। अरे ऐसे ही होता है, ये बैलेंस शीट में बहुत सारे फिगर हो गए, लेकिन अभी मैं वो नहीं सिखा रहा हूं, अभी मैं आपको सिखा रहा हूं डायरेक्ट आंसर निकालना। पहले आंसर निकाल दो, नीचे वाले तीनों स्टेप पूरे करेंगे अपन। आप एक बात बताइए कि सबसे पहले आपको क्या चाहिए था, आंसर, उसमें क्या ऐड करते हैं, बिगिनिंग वाला, और माइनस क्या मतलब क्या, उससे आंसर क्या आ जाएगा, एंडिंग वाला आ जाएगा। बोले ठीक है सर, मैं ये बोल रहा हूं कि यहां पर कुछ चेंज हो रहा है क्या, अरे यहां कुछ चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहां पहले कितना था, नहीं बेटा पहले ही, पहले 24 में कितना था, और अब कितना है, मतलब यहां पर डिक्रीज हो रहा है। अरे क्या हो रहा है बेटा, तो इसका मतलब आंसर आपका क्या है, अरे आंसर क्या आएगा, अरे भाई पहले कितना था आप बोलो नहीं यार, बाद में कितना हो गया, चेंज हुआ कि नहीं हुआ, कितना चेंज हुआ, इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, कितना हुआ डिक्रीज। तो मैं वहां पर आंसर लिख लूं क्या डायरेक्ट, नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग द ईयर, क्या लिखना है, नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग द ईयर, कितना लिखूंगा बोलो, 15,000 लिख लो। अरे लिख लोगे क्या, और फिगर प्लस में लिखोगे माइनस में लिखोगे, मैंने क्या बोला, माइनस में कब लिखोगे जब डिक्रीज होगा, और प्लस में कब लिखोगे जब, तो अपना आंसर तो यही है। बोलो आंसर कितना आया, अरे बोलो आंसर कितना आया यार, ये अपने आप से कैसे बन रहे कुछ यार, मैंने तो यार बनाते क्या, बन क्या रहा है, क्या हो रहा है यार। ठीक है देखते हैं अभी यार, एक यहाँ पर कुछ बना जैसे यू बना देखा, कौन सा एरो बनाया आपने, अच्छा 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 ऐसा बनाया, तो ये बन रहा है यू, कोई देखना पड़ेगा इसको भी यार बाद में, चलो ठीक है अभी देखना। तो यहाँ मैं कितना लिख लूँ बोलो, अरे यहाँ कितना लिख लूँ, लेकिन माइनस का 15 लिखोगे, ये अपना क्या है आंसर। इसमें क्या करना है, ऐड ही करना है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग कितना बताओ, तो सॉरी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग कितना है, अरे ये बिगिनिंग है क्या, ओ तो ये क्या हो रहा है यार, ये क्या हो क्या रहा है यार, कुछ भी लिख रहे हैं कुछ यार, गजब ही हो रहा है। आप लोगों ने कुछ किया तो नहीं है कि यार, यार ऑटो करेक्ट कैसे हो रहा है यार, चलो देखो अभी यार, ये सब अपने आप बन रहा है यार, चलो देखना इधर यार, अरे हंसना नहीं है यार एक बार, ये यू हटा रहा हूं बस, ठीक है। अब बताइए बिगिनिंग में कितना हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, किस में ऐड करूं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट द बिगिनिंग, और इससे आंसर अपना क्या आना चाहिए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, पहले माइनस का कितना और प्लस का कितना, तो यहां पर जो बचेगा वो बचेगा कितना, और वो भी प्लस का या माइनस का, ये क्या हो रहा है यार, अरे यार ये भी वाला कब ले लिया अपन ने यार, ठीक है। अरे 60,000 आएगा, लेकिन किसका आएगा बताओ, 60,000 जो आएगा वो प्लस का आएगा। तो अब यहां पर देखो बेटा कि अगर आप रियल में भी चेक करेंगे तो आपका आंसर कितना आना चाहिए, ये अपन ने देखो क्या किया, सबसे पहले क्या हुआ, थोड़ा सा ये बोर्ड की वजह से दिक्कत हुई, मैंने कुछ नहीं करना, सबसे पहले आप निकालो कि नेट इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, निकाल दिया, वो वहां से चेक करो आप, इंक्रीज और डिक्रीज चेक करो, कर दिया। उसके बाद में वो जो नेट इंक्रीज और डिक्रीज होकर इंक्रीज हो रहा हो तब तो यहां लिख लो और उसको प्लस में लिखो, और डिक्रीज हो तो भी यहां पर लिखो, लेकिन लिखो किसमें, एक काम तो हो गया। उसके बाद में बेटा उसमें बिगिनिंग वाला क्या करो,
अरे जैसे ही बिगनिंग वाला ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा अपना, ऑटोमेटिक आंसर क्या आना चाहिए, क्लोजिंग वाला आना चाहिए, एंडिंग वाला आना चाहिए। ऑटोमेटिक आंसर क्या आना चाहिए, क्लोजिंग या फिर एंडिंग वाला आना चाहिए। तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसमें भाई, इसको मैंने प्लस किया, जैसे ये तो आंसर आया 15,000, इसमें मैंने बिगनिंग वाला प्लस किया 75, तो माइनस का 15 प्लस का 75, प्लस का कितना आ गया बेटा 60,000। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंडिंग ऑफ द ईयर। तो ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब आपकी बुक का कोई भी आप आंसर निकाल सकते हैं, कोई भी, आपकी बुक है आपके पास, निकल रही बात, कोई बड़े बड़े क्वेश्चन निकला क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन है आपको, एक बार क्वेश्चन तो निकालो यार आप, बाकी चर्चा अपन बाद में करते हैं। सब एक बार आप क्वेश्चन निकालो तो फिर अनसॉल्व क्वेश्चन निकालो, युक्ति अनसॉल्व क्वेश्चन भी बड़े बड़े निकालो आप, 40 50 जो भी ये बड़े बड़े क्वेश्चन है ना, हाँ वो निकालो एक बार आप। एक बुक आप मेरे को दे देंगे, अरे एक बुक मेरे को दे देंगे क्या, उससे आपको थोड़ा और मैं बताता हूँ कौन से क्वेश्चन निकालो, आप बता देता हूँ यार। अरे क्वेश्चन, अरे देखिएगा आप लोग, कौन सा करो बोलो, 40, अरे निकालो 44 निकालो, मैवेन का ऐसा कुछ वो, अरे निकालो क्वेश्चन कोई भी निकाल सकते हैं, यहाँ कोई ट्रिक थोड़ी बताइए मैंने, कॉन्सेप्ट बताया है यार, क्वेश्चन कोई भी निकालो आंसर सबका आएगा। अरे जैसे एक बच्चे ने पूछा 44 वाला क्वेश्चन, उसमें बैलेंस शीट दे रखी है और हमें बोला कि डायरेक्ट आंसर चाहिए। देखो इधर देखो, कैश फ्लो बनाना अपन को, अरे क्या बनाना बोलो, तो कैश फ्लो बनाना है, तो जैसे ये हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट, अरे इधर तो देखो एक बार यार, अरे एक बार इधर देखेंगे, इधर सबसे पहले कौन सी एक्टिविटी, कुछ लिख नहीं रहा हूं, ये तो आपको लिखना ही है बाद में, ये आपको मान लीजिए अपन को नहीं आते, छोड़ दो इसको। सेकंड कौन सा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। थर्ड कौन सा, फाइनेंशियल नहीं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आ रही बात समझ में, सारे एक्टिविटी के नाम लिखे। अब इसका भी आंसर कितना आएगा, इसका भी आंसर कितना आएगा वो अपन को पता, लेकिन एक चीज हमें जरूर पता है कि इसको सबको प्लस करते हैं अपन। अरे सुनो एक बात, इन सबको अपन क्या करते हैं, अगर आंसर प्लस में आता है तब तो अपन क्या लिखते हैं, नेट इंक्रीज, अरे लिखते हैं कि लिखते हैं, और माइनस में आता तो क्या लिखते हैं, डिक्रीज लिखते हैं, इन कैश एंड, ऐसा लिख सकते हैं। इसमें ऐड कौन सा करते हैं अपन बोलो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग, और जैसे ही बिगिनिंग वाला क्या करेंगे इसमें, और जो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वो क्या आएगा, अरे एंडिंग वाला आएगा कि नहीं आएगा, मैं शॉर्ट में थोड़ा लिख रहा हूं, आएगा। तो सर ये लिखे किधर से यार, मैं बोल रहा हूं कि ऊपर वाला भले ही कुछ भी नहीं आता तो ये नीचे वाले तीनों पॉइंट कर सकते हैं। बताओ, सबसे पहले देखिए आपकी एक बैलेंस शीट दे रखी है, ऐसे दे रखी है, इसमें बैलेंस शीट में एक तो दे रखा है 2016, एक दे रखा है 2017। हमें केवल और केवल क्या देखना है, करंट एसेट्स। क्या देखना है बेटा, पहले क्या देखना है, करंट, और करंट एसेट्स में क्या चीज देखनी है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या चीज आती है। वो कल मैं जब बता रहा था आप नींद ले रहे थे, वो आपको इसका इंपॉर्टेंस पता चल गया। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या आता है बताओ, कैश इन हैंड भी आता है, कैश एंड बैंक, चेक इन हैंड, मार्केटेबल सिक्योरिटी, डिमांड डिपॉजिट वगैरह सब बताया था कि नहीं बताया था। तो अब उसमें से कोई हो तो अपन को ढूंढ ढूंढ के क्या करनी, लिखनी। बताइए इस करंट एसेट्स के अंदर, अरे पूरी करंट एसेट्स मत ले लेना, करंट एसेट्स के अंदर क्या लेना अपन को, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और कितना बोलो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो यहां पर तो कितना है 2016 में तो 49, और यहां पर कितना है, आप आंसर बता सकते हो कि यहां का आंसर कितना आएगा,
अरे प्लस में आएगा कि माइनस में? अरे पहले कितना था, बाद में कितना हो गया? तो इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? आंसर किस में आएगा? माइनस में। कितना ऐड क्या करना है? ऐड क्या करना है? कैश एंड कैश फ्लो एट द, तो कैश एंड कैश फ्लो एट द बिगिनिंग कितना बोलो? अरे ये कि ये 49 क्या करेगी इसमें? और तो 24 में 49 ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा, क्या बोलेगे इसको? कैश एंड कैश फ्लो एट द एंड ऑफ दी। तो बताइए, आप भले इसका आंसर चेक करो, नेट इंक्रीज के लिखा होगा या नेट डिक्रीज के लिखा होगा, तो वो लिखा होगा 24,000। अरे सबसे लास्ट में आंसर देखो, 24,000 दे रखा होगा। नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर कितना आ रहा है? 24,000। तो हमारा आंसर ये है। अरे कौन सा? अभी तक हमने कुछ ऑपरेटिंग पढ़ा, कुछ इन्वेस्टिंग पढ़ा, कुछ फाइनेंसिंग पढ़ा, लेकिन फिर भी आंसर बोला खत्म सर, अभी चलते घर पे, आप भी अपना घर पे चलो, हम भी चलते हैं, अपना कैश फ्लो पूरा अभी शुरू भी। अभी तो आपको एक तरीका बताया है कि अगर मान लीजिए कुछ भूल भी जाए, तो इधर इधर के आंसर नहीं भी आए तो अपने पहले वही आंसर लिख रहे हैं। मैं आपको सही बता रहा हूँ। नहीं 6 मार्क्स तो है, लेकिन अब जैसे मान लीजिए क्या होता है बहुत बार कि भाई जैसे आपने आने कितने चाहिए? माइनस का 24। आने कितने चाहिए आपके? यहां पर तो आए माइनस के 20,000। कितना आए? यहां आगे माइनस के इन्वेस्टिंग का ना, मान लीजिए आ गया जैसे कितना हो गया? माइनस का कितना हो गया? और 48 और प्लस का जो आ रहा है 72 की जगह 70 आ रहा है, मान लीजिए ऐसा। अब आप तो रियल में ये थोड़ी आंसर निकालता है, हर बच्चा तो क्या करता है, इनको प्लस करेगा और फिर जो आएगा वही लिखेगा। तो अब ये क्या करेगा? इन तीनों को क्या करेगा? प्लस करेगा एग्जांपल के लिए। तो 28 प्लस तो 48 तो कैसा है? और प्लस का कितना डिफरेंस निकालेगा? कितना आ रहा है? अरे कितना आ रहा है बेटा? तो वो यहां पर किस में लिखेगा? 32 लिखेगा, लेकिन किसका लिखेगा? अरे प्लस क्या लिखेगा नहीं यार, लेकिन उससे उसका आंसर। तो आपको समझ आना कि यहां पर आंसर कितना आना चाहिए। तो हो सकता है कि मैं यहां पर 70 की जगह, या इसके 70 नहीं आ रहा हूं, ऐसा आ रहा हूं बाई चांस कि ये तो 48 है और यहां पर मैंने लिख लिया जैसे 20 लिख लिया, वो भी किसका? प्लस का। तो इसका मतलब बताइए कि प्लस का कितना आ रहा है? 20। प्लस का 20 और माइनस का कितना? तो माइनस का 48 और प्लस का 20, मतलब रियल में आपका आंसर कितना आ रहा है? माइनस का। लेकिन माइनस के 28 में क्या प्लस करोगे? तो फिर क्या आंसर 25 आएगा क्या? तो फिर आप बोलेंगे फर्क कैसे आ रहा है? तो आपके अगर मान लीजिए यहां पर कितना आ रहा है? माइनस में 28 आ रहा है, लेकिन आपको पता है कि आना कितना चाहिए, तो कितने का गड़बड़ आ रहा है? तो इसमें कहीं एडजस्ट करके 4,000 करके ऐसे करके थोड़ा अपने घर के हिसाब से निपटा देना एक बार। और तो फिर क्या करेगी यार? फिर आप समझे मेरे कहने का मतलब, यहां तो आपको पता चल गया, यहां आंसर 24 ही आएगा। भले आपके 28 आ रहा है कि 29 आ रहा है, उससे मेरे को कोई लेना देना। यहां कितना आना चाहिए बोलो? 24 कैसा आएगा पता चला? बिगिनिंग में कितना था? बिगिनिंग में हमारा कितना था? एंडिंग में कितना? डिक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? डिक्रीज कितने से हो रहा है? और 24 से क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। और यहां पर वापस से क्या करेगा अपन? प्लस करेंगे। क्या करेंगे बेटा? तो इस 24 में वापस कितना प्लस करेंगे? बिगिनिंग वाला, तो ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा? एंडिंग वाला आ जाएगा। 25,000 आएगा कि नहीं आएगा? मतलब हमारे पास जो इस 24 माइनस का जो आया था, उसने प्लस क्या किया? 49, तो आंसर ऑटोमेटिक 25 आएगा कि नहीं आएगा? और ये बात मेरी समझ में आपको क्या बोल रहा हूं मैं? मेरे पास कितना था? हमारे पास बिगिनिंग में 49, एंडिंग में 25, मतलब इस साल हमारा डिक्रीज हुआ कितना से? 24 से। इस 24 में वापस से बिगिनिंग वाला ऐड करूंगा तो ऑटोमेटिक क्या आना चाहिए बेटा? एंडिंग वाला। तो मेरे को क्या लगता है पता है कि भले आप भले क्वेश्चन पूरा आता है, बहुत बढ़िया है, नहीं आता है शुरू तो ऊपर से ही करना है, लेकिन मान लीजिए आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है और एक आध नंबर लाना चाहते हो आप, आधा भी आए, एक भी आए, डेढ़ भी आए, आपको क्या दिक्कत है क्या? और मैं तो कॉपी चेक करने जाता हूँ, मेरे को तो पता है कि अगर एक भी पॉइंट सही होगा ना इसमें से, तो उसके भी नंबर है। तो आपका कौन सा पॉइंट सही हो जाएगा? पहले एक, दूसरा आधा आधा नंबर भी दे दे, मान लीजिए कोई एग्जाम है तो भी कितना आ सकता है? 1.5 तो आ सकता है।
6 नंबर तो कहां लाना है अपने को एक बार? पहले तो अपन मैंने बताया कि भाई आप डायरेक्ट आंसर की हेल्प से ये 2-3 पॉइंट सही कर सकते हैं, आंसर तो पता लग जाएगा। फिर तो आप इसमें क्या करना, ऐड ही तो करना ओपनिंग वाला, उससे क्या आ जाएगा आंसर, क्लोजिंग वाला, मतलब बिगिनिंग वाला ऐड कर दो, एंडिंग वाला अपने आप आ जाएगा। अरे फायदा है कि नहीं बताइए? अरे मैं डायरेक्ट ये भी बता सकता था बेटा, ये बताने के बाद प्लस करता, ये भी बता, सब पता चलता, लेकिन एक बार आपको ट्रिक दिमाग में आ गई। मैंने ये क्वेश्चन क्यों कराया, ये डमी क्वेश्चन क्यों करवाया, इससे पहले वाला ये क्यों करवाया? मैं ये कराना चाहता हूं बेटा कि ये कोई क्वेश्चन थोड़ी है, ये एक निकालने का तरीका बताया कि भाई ये चीज आएगी, फिर ये आएगी, ये आएगी, और ये जो आएगा हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। प्लस में आए तो क्या बोलेंगे इसको, नेट इंक्रीज, और माइनस में आएगा तो क्या बोलेंगे, नेट डिक्रीज। और ये अपन किसकी हेल्प से निकाल सकते हैं, जो कैश एंड जो कैश इक्विवेलेंट होगा ना, अरे क्या होगा इसका, क्या करो आप तो बिगिनिंग और एंडिंग का क्या निकालो, डिफरेंस निकालो, और जो डिफरेंस आएगा वो यहां है, और इसमें बिगिनिंग वाला वापस से क्या करो, ऐड करो, ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा आपका, एंडिंग वाला आ जाएगा, कि खाली बिगिनिंग और एंडिंग ही हो रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। इन नीचे वाली 3 लाइन तो समझ में, मैंने आपको 15 मिनट समझा दी है, मेरे को लगता है नीचे वाली 3 लाइन तो समझ में आई गई होगी। चले आगे, एक क्वेश्चन करके बताइए, देखो तो कितना पता चला अभी पता चला, आंसर निकाल के बताना, क्या बताना है, अरे बता दोगे क्या? लो एक बार ये इसको क्या नाम है, एक बार तो चलो एक क्वेश्चन करो और मैं आपको बताता हूं, सिर्फ आंसर निकालना है। बुक सबके पास है क्या? बहुत बढ़िया, तब तो फिर उतारने की भी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45 निकालिए, जिसमें लिखा हुआ फॉलोइंग द बैलेंस शीट ऑफ द एक्स लिमिटेड, पेज नंबर 4.114, और टीएस ग्रेवाल की जो बुक है हमारी उसमें पेज नंबर 4.114, क्वेश्चन नंबर 45, बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड, इसका आंसर निकाल के बताइए। मतलब नेट इंक्रीज आएगा कि नेट डिक्रीज आएगा? क्वेश्चन तो मिल गया क्या? 45 देखो, एक तो 2017 के फिगर दे रखे हैं, 17 के बाद 18 के दे रखे हैं, 27,40,000 टोटल है, और दूसरे की 33,70,000, मिला क्या? नेट इंक्रीज कितना? 30,000, कितना है आपका? अरे बच्चे बोल रहे हैं कि इस क्वेश्चन में नेट इंक्रीज आ रहा है 30,000, कितना आ रहा है? क्वेश्चन नंबर कौन सी बात कर रहा हूं मैं? 45, एक्स लिमिटेड दे रखा है, और जो बैलेंस शीट की जो टोटल है उसमें जो 2018 और 17 के फिगर दे रखे हैं मेरे को, उसमें 18 की तो टोटल आ रही है कुछ, सो 17 की आ रही है 27,40,000 और 33,70,000। बच्चे बोल रहे हैं कि इसमें जो नेट इंक्रीज आ रहा है वो आ रहा है 30। अरे नेट इंक्रीज में क्या आ रहा है आपके? 30,000 जिसका आ रहा है वो क्या है? कोई बात नहीं, अपने कितना आ रहा है केसर और ये विवाह कितना खा रहा है? 30 आ रहा है, इनके भी 30 आ रहा है, क्योंकि आपको क्या लगता है एग्जामिनर मस्ती नहीं करेगा? यू 100% करेगा भाई, आपके तो कैश फ्लो तो बना दिया आपने। अरे इधर तो देखो एक बार, केसर कौन सा एक्टिविटी का लिख लिया आपने? ऑपरेटिंग, फिर किसका लिख लिया, फिर किसका लिख लिया, फिर इसकी आपने यहां पर क्या की होगी, और आपको पता है कि अपने टोटल क्या करने, अपने तो सीधा सर ने बताया था यार, यहां क्या चाहिए आपको, आंसर चाहिए, तो आपका आंसर कहां से लाएंगे? अरे आप आंसर कहां से लाएंगे? अरे आप आंसर लाएंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का डिफरेंस, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में बच्चे क्या कर रहे हैं, केवल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को ले रहे हैं, ऊपर एक क्या दे रखा है, करंट इन्वेस्टमेंट। आप खुद ही देखिए बेटा कि 30,000 आंसर नहीं आ रहा है, 30,000 आंसर देखो कहां से पता चलेगा इसका आंसर, देखो एक बार, इसमें आंसर आ रहा है कि नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नील, बोलो यहां तो नील आ रहा है, बच्चों के तेल बिल जो भी आ रहा है कुछ नहीं आ रहा है अपने तो। सर नील कैसा आया बताओ यहां, अरे थोड़ा नील तो बता दो एक बार। अरे सुनिए यार, बैलेंस शीट में क्या दे रखा है, एक तो कैश एंड, अरे बैलेंस शीट में क्या दे रखा है और कितना दे रखा है बताइए? 2018 और 2017, 18 और 17 में कितना बोलो? 40, बस यही देख रहे हैं बच्चे तो। बोले सर नेट इंक्रीज कितना हुआ? बोले 30,000, और इसमें ये तो हो गया नेट इंक्रीज, क्या हो गया, और इसमें ऐड क्या करेंगे? बिगिनिंग
और बिगनिंग वाला कितना ऐड कर देंगे 40, तो इससे हमारा आंसर कितना आ गया 70। क्या बोलेंगे इसको अपन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंडिंग, बोला आ गया सर आंसर। अरे ये तो आपके आया है, बुक वाले के थोड़ी आया है। बुक वाले तो आंसर कितना आ रहा है यहाँ पर नील आ रहा है, पर नील कैसे आ रहा है यार, आपके कितना आ रहा है? अरे तो देखो तो सर यार, इधर मैंने और क्या ऐड कर दिया, आपके अलग आ रहा है मेरे अलग आ रहा है, एक बार फिगर तो देख लो। इधर दे रखा है करंट इन्वेस्टमेंट, क्या दे रखा है बेटा, कोई बात नहीं, करंट इन्वेस्टमेंट जो है इसमें कितना दे रखा पता है, वो दे रखा है, इसमें तो है 170, इसमें तो कितना है, इसमें कितना है, अब बताइए दोनों के टोटल बता सकते आप? अरे बोलो ना एक बार यार, 170 प्लस 40 और 140 प्लस 70, इसमें तो है 70 प्लस 140, इसमें है 40 प्लस 170, बोला कंफ्यूज हो गया सर। अरे पहले भी कितना और बाद में भी कितना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कोई इंक्रीज या डिक्रीज हुआ क्या, तो इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा नील बोलेंगे। अरे क्या बोलेंगे, अरे हुआ है क्या कुछ इंक्रीज या डिक्रीज, तो इस नील के अंदर अपन क्या करेंगे बिगनिंग वाला ऐड करेंगे। अरे बिगनिंग वाला ऐड करेंगे नहीं करेंगे, तो बिगनिंग वाला कितना ऐड करना बताइए 2 लाख एंड, तो जब बिगनिंग वाला ऐड करेंगे तो नील के अंदर 210 ऐड होगा, तो वापस से कितना आ जाएगा, क्या बोलेंगे इसको एंडिंग वाला, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंडिंग। हो सकता है आपके क्वेश्चन के अंदर बुक चेंज हो, थोड़ा बहुत फिगर चेंज हो, तो आपके 20 भी आ सकता है, लेकिन मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी उसके हिसाब से नील आएगा कि नहीं आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा बेटा नील, बस ये आपको मैंने बता दिया, ये मेरा कॉन्सेप्ट था। अगर आप क्वेश्चन, और मैं तो कल भी आप शायद गए थे, उससे पहले मैंने बताया था कि मैं क्वेश्चन नीचे से शुरू करूंगा फाइनेंसिंग से। अब फाइनेंसिंग से भी मैंने तो नीचे से किया, फाइनेंसिंग तो इससे जस्ट ऊपर था, है कि नहीं। पहले कौन सी एक्टिविटी ऑपरेटिंग, फिर कौन सी, फिर कौन सी, फिर ये आते हैं नेट इंक्रीज और कैश एंड कैश में बिगिनिंग और एंडिंग, ऐसा आता है कि नहीं आता है। तो नीचे वाले 3 लाइन आपको याद हुई कि नहीं हुई। अरे ये तो गलत नहीं करोगे कि कोई भी क्लास का बच्चा, ऐसा नहीं कि वो हमारे तो सर समझ में नहीं आया, हमारा तो सर अलग होता था अलग होता था, मैंने जो बताया वो आपको करना है। सार्थक क्लासेस बाली से जुड़ने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।